हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आज जो वीडियो है ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने डिटेल इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है। आप इंट्रोडक्शन अगर नहीं देखेंगे तो अभी सॉल्यूशन आपको पता नहीं चलेगा। तो ये मेरा अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है मैं हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ही डिटेल तरीके से आप लोगों को देता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1। सो एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। अभी आपको पता है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। हमने वहां पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस किया हुआ है, एन टर्म ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आज है हमारा एक्सरसाइज 5.1। सो एक्सरसाइज 5.1। सो पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्विंग मेकिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये जो सिचुएशन दिया हुआ है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? सो पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो ये कंडीशन क्या एपी सीरीज फॉर्म करेगा, हमको चेक करना है। तो क्या बोल रहा है, एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर जाने के लिए हमको कितना देना पड़ता है, ₹15। और उसके बाद क्या होगा, जितना किलोमीटर जाएगा पर किलोमीटर क्या हो जाएगा, ₹8 इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स ये ₹15 है, इसके साथ +8, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए हमको कितना देना पड़ेगा, 18 +8, पहला किलोमीटर के लिए ₹15 और फिर सेकेंड किलोमीटर के लिए ₹8 ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट कितना देना पड़ेगा, ₹23। ठीक है, फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए +8 हो जाएगा, तो कितना हम रुपीस देना पड़ेगा हमको, 31। तो क्या ये एपी में है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये एपी में है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म? द डिफरेंस बिटवीन द टर्म इज 8, सो इट इज एन एपी सीरीज, है कि नहीं? तो बस यही करना है। तो कैसे लिखेंगे, कैसे, क्या दिया हुआ है? सो इट इज गिवन that for the first kilometer, taxi fare for the first kilometer टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर कितना है, ₹15। और क्या दिया है, बाकी किलोमीटर के लिए ₹8 करके इंक्रीज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट किलोमीटर के लिए हो जाएगा, सिंस since it is given that ₹8 for each additional kilometer, so taxi fare for पहला किलोमीटर के लिए ₹8, नेक्स्ट किलोमीटर जब जाएगा कितना हो जाएगा, ₹8 प्लस हो जाएगा। सो 15 + 8 कितना हो रहा है, ₹23। सो टैक्सी फेयर फॉर द 3 किलोमीटर, सो नेक्स्ट किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, फिर ₹8 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 8 करके इंक्रीज हो रहा है, एडिशनल हो रहा है, पर किलोमीटर एडिशनल हो रहा है। सो इसके साथ 8 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 31। तो अब ये देखिए कि ये जो नंबर है, पहला किलोमीटर के लिए कितना मिला, नाउ पहला किलोमीटर के लिए मुझे मिला 15, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए मुझे कितना मिला, ₹23, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 इंक्रीज हो गया, 31। तो ये सीरीज के एपी में है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कंडीशन, ये के एपी में है, बिल्कुल एपी में है। एपी में चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, द डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एट, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है एडिशनल 8, तो हमको पता ही है ऑलरेडी, देयरफॉर यस
देयरफॉर यस इट फॉर्म्स एन एपी। बस आपको ये बताना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से ऑलरेडी पता लग रहा है कि 8 करके इंक्रीज हो रहा है, तो ये एपी सीरीज है ही। बस हमको इस तरीके से बताने से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इस क्वेश्चन को मैं रब कर देता हूं अभी। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है, the amount of air present in a cylinder, सपोज एक सिलेंडर है, इसमें हवा कितना है मुझे पता नहीं, तो मैं क्या ले लूंगा, लेट द अमाउंट ऑफ एयर बी इसमें हवा कितना है मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ ले लीजिए, एक्स वाई वी, लेट द अमाउंट ऑफ एयर बी एक्स वाई वी, कुछ भी ले लीजिए, लेट द अमाउंट बी। इसमें कितना हवा है, मैंने कितना हवा ले लिया, इसके अंदर में कितना हवा है मुझे पता नहीं है, तो मैंने ले लिया V। तो इतना हवा है, यहां से अगर 1/4 हवा आप निकालेंगे, बार बार निकालेंगे, तो वो क्या एपी में होगा? इसका मतलब है, आप देखिए नाउ इसको मैं मान लेता हूं पहला टर्म। सो अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, इसमें हवा कितना बच गया, यहां पे क्या करना है, अभी जितना हवा है यहां से 1/4 ऑफ एयर आपको निकालना है। सो इतना हवा है, अभी 1/4 निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, -1/4 ऑफ V। यहां पे कितना हवा है, V। सो V से क्या निकालेंगे, 1/4 ऑफ V निकालेंगे, तो देखिए कितना बचेगा, V माइनस 1/4 ऑफ V निकालेंगे, तो यहां पे क्या बचेगा, LCM इज 4, LCM इज 4, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू V, 4B माइनस यहां पे क्या हो जाएगा V, तो आपका कितना बचा, 4V माइनस V, इट इज 3V/4। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एयर इज V। यहां से आप अगर 1/4 तो V हवा निकाल देंगे, तो यहां पे कितना बचा हुआ है, इतना हवा बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, जितना हवा बचा है यहां से दोबारा आप 1/4 निकालेंगे, ठीक है। तो इतना हवा बचा हुआ है, तो यहां से दोबारा आपने क्या निकालेंगे, 1/4 ऑफ अमाउंट ऑफ एयर। सो माइनस 1/4 ऑफ, अभी हवा कितना बचा है, 1/4 ऑफ ये जितना हवा बचा हुआ है। तो आप देखिए कितना निकलता है, इसको कैलकुलेट कीजिए आप। जितना हवा बचा हुआ है, इतना हवा बचा हुआ है, माइनस 1/4 दोबारा हवा निकले, बार बार ईच एंड एवरी टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, 1/4 ऑफ एयर आपको निकालना पड़ेगा। सो माइनस 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 1 इंटू 3V। इसका एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम है 16। सो 4 गोज 4 टाइम्स, सो 4 3 जा 12, सो 12V माइनस 3V। कितना बचा यहां पे, 9V/16। मतलब अभी यहां पे हवा कितना बचा हुआ है, 9V/16। इसका दोबारा आपको 1/4 निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, मैंने कंसीडर किया है फर्स्ट टर्म, ये मेरा सेकंड टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म। जितना हवा बच गया है, यहां से 1/4 ऑफ हवा आपने निकाल दिया, तो कितना हवा बचा हुआ है, इतना हवा बचा हुआ है। फिर यहां से आपको 1/4 निकालना है, ठीक है। तो मुझे और करना पड़ेगा। सो अगर आपको लिखना है, यू मे पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ठीक है, मैं दोबारा निकालता हूं। अभी मैं निकालूंगा थर्ड टर्म, 3 बार तो एटलीस्ट निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, थर्ड टर्म, कितना हवा बचा हुआ है, यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन 1/4 ऑफ एयर शुड बी रिमूव्ड।
1/4 ऑफ एयर शुड बी रिमूव्ड. सो 1/4 ऑफ जितना बचा हुआ है, 1/4 ऑफ इतना हवा बचा हुआ है, यहां से अगर 1/4 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आप देखिए, माइनस 1/4 ऑफ एयर. सो 1/4 ऑफ एयर दैट मीन्स रिमेनिंग एयर. सो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 9V. सो ये हो जाएगा 9V. 4 6 24, 2 रिमाइंडर 5 6. तो यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा 64 इसका एलसीएम है. 16 goes how many times 4 times. So 4 9 जा 36. So 36V minus 9V. Okay. So यहां पे कितना बचेगा 36V minus 9V 27V by 64. अब जब मैंने बार बार 1/4 तक हवा निकाला तो आप देखिए तो ये मेरा फर्स्ट टर्म कितना आया था, कितना हवा बच गया था, इतना हवा बच गया था. नेक्स्ट टर्म कितना हवा बच गया था, इतना हवा बच गया था. नेक्स्ट कितना हवा बचा हुआ है, इस तरीके से जितना हवा बचा हुआ है. अभी ये चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं. तो चेक कीजिए इसको. अभी ये मैंने टर्म निकाल दिया कि मतलब बार बार हवा कितना बचा हुआ है. Whenever you are removing 1/4 of air every time, then what is the amount of air left? हवा कितना बचा हुआ था, इतना इतना इतना. अब ये एपी में है कि नहीं आपको चेक करना है. क्वेश्चन समझ में आया बच्चों. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. एलसीएम हो जाएगा 16. 4 goes 4 times. So 4 3 is 12. सो कितना बचा -3V/16. फिर दोबारा डिफरेंस चेक कीजिए इन दोनों के बीच में. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. इसका एलसीएम कितना है 64. ये हो जाएगा 27V. 16 goes 4 times. So 4 9 जा 36. सो देखिए डिफरेंस सेम आया या नहीं आया. डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है ना. इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए टर्म्स के बीच में, तभी एपी है. तो ये टर्म्स तो सेम नहीं है डिफरेंस. सो सिंस difference d1 is not equals to d2, therefore they are not in AP. ओके, ये रहा इसका सॉल्यूशन. तो चलिए इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट इज ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर. ठीक है, तो एक कुआं खोदने के लिए पहला मीटर के लिए कितना रुपीस होता है ₹150 और ईच एडिशनल मीटर. तो बार बार जब करेंगे तो एडिशनल मीटर डक करने के लिए आपको कितना रुपीस देना पड़ेगा, ₹50 इंक्रीज हो जाएगा. तो सेकेंड मीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 50 प्लस. सो ये कितना हो जाएगा ₹200. फिर थर्ड मीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 50 प्लस करना पड़ेगा. सो 250 हो जाएगा. अगेन फोर्थ मीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 50 इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स 300. तो ये सारा एपी में है कि नहीं, तो दिखाई दे रहा है ये भी एपी में है ना. तो बस
कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, इसको मैं A1 ले लेता हूं। ये कितना दिया हुआ है? ₹150। पहला मीटर खोदने के लिए आपको 150 रुपीज मिलेगा और इसके बाद क्या 50 रुपीज इंक्रीज होगा, है ना। सिंस सिंस कॉस्ट ऑफ डिगिंग इज रेज्ड बाय ₹50 फॉर सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब नेक्स्ट जो मीटर होगा पर मीटर के लिए आपको 50 रुपीज इंक्रीज करके मिलेगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? ₹50 इंक्रीज हो जाएगा तो हो जाएगा 200, है ना। फिर ₹50 इंक्रीज तो हो जाएगा 250। इन दिस वे मैंने कुछ टर्म निकाल लिया। आप देखिए कि एपी में है कि नहीं, बिल्कुल एपी में है। तो yes, we can say that they are in AP. Yes, they are in AP. ओके, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें, घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आगे जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सो लास्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आप पैसे बैंक में रखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो साल दर साल जो आपको पैसे मिलेगा, क्या वो एपी में है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप पैसे रखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? क्या आपको याद है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? A इक्वल्स टू P 1 प्लस R/100⁴n। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये अमाउंट आप, दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आप बैंक में इतना पैसे रखेंगे, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एंड N मीन्स नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए, तो आपको कितना पैसा रिटर्न में मिलेगा। तो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप गिवन ₹10,000 अगर आपने बैंक में रखा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%, तो पहला साल अगर 1 साल के लिए आपने रखा तो कितना पैसा मिलेगा, निकालिए। सो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, 1 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा? तो ये रहा आपका 10,000 रुपीज, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8। हम क्या निकाल रहे हैं? पहला साल के लिए, दैट मीन्स N मीन्स नंबर ऑफ ईयर, 1। तो अगर आप यहां पे 1 डालेंगे तो आप देखिए कैसा कर सकते हैं। ये हो गया अपना
ठीक है, इसको कुछ नहीं करते, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर यहाँ पे करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो देखिए, तो ये मेरा हो गया, इसको कुछ नहीं करते, इसको ऐसे ही रखते हैं। सो एनी नंबर हुज पावर इज 1, तो सेम ये 1 प्लस 8/100 ही रहने दीजिए, ठीक है। ये हो गया। आफ्टर 1 ईयर आपको कितना पैसे मिलेगा, इतना पैसे मिलेगा। नेक्स्ट ईयर में अगर आपने 2 साल के लिए पैसे रखा, 2 साल के लिए पैसे रखा तो कितना मिलेगा आपको, ये फॉर्मूला है। ₹10,000 आपने 2 साल के लिए रखा एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, लेकिन कितना साल के लिए, 2 साल के लिए, ओके। तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं अभी 3 साल के लिए। फॉर्मूला यही है, सो 10,000 3 साल के लिए आपने रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8। सो अब देखिए इनका डिफरेंस करके ये सेम आ रहा है क्या, अमाउंट तो पता चल गया नाउ। तो थोड़ा देर में वेट करता हूं, यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अब यहां पे मैंने कैलकुलेशन इसलिए नहीं किया, इसको मैं कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन कैलकुलेशन यहां पे करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो ये शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। देखा है, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे शॉर्ट होता है। तो अभी मेरे पास अमाउंट पता चल गया। सो टर्म्स क्या क्या है, पहला टर्म है मेरा ये रहा, ये पहला टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट अमाउंट कितना है, ये रहा नेक्स्ट अमाउंट, और नेक्स्ट अमाउंट कितना है, ये रहा नेक्स्ट अमाउंट। इस तरीके से मैंने 3 निकाल लिया, ठीक है, डॉट 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 डॉट। अब देखिए डिफरेंस, अब डिफरेंस निकालिए। D1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये पूरा सेकेंड टर्म है आपका, माइनस फर्स्ट टर्म। तो उस टाइम में मैंने आपको बोला था कि वहां पे कैलकुलेट हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पे अभी हम कॉमन ले सकते हैं। अब बताइए कि कॉमन क्या है यहां पे, देखिए 1 प्लस 8/100 स्क्वायर, 1 प्लस 8/100 मतलब यहां पे भी एक चीज कॉमन है। अब इन दोनों में से देखिए ये एक पूरा टर्म है माइनस ये एक पूरा टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये पूरा चीज कॉमन है। अभी क्या बचा, स्क्वायर है ना, यहां पे एक चीज और बच गया, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्क्वायर था, यहां पे 2 बार था ये टर्म, एक बार निकल गया, एक बार यहां पे बच गया, माइनस ये पूरा चीज निकल गया, यहां पे क्या बचा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेट कीजिए आप, इफ यू ओपन द ब्रैकेट, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा 8/100, ठीक है। तो इसको और कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आप दोबारा निकाल लीजिए D2 और देखिए कि ये सेम आ रहा है क्या पूरा। सो D2 निकालेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये पूरा एंटायर थर्ड टर्म है आपका, माइनस सेकेंड टर्म,
अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 10,000, ये पूरा कितना है, इसका पावर है 3, इसका पावर है 2, ठीक है। तो मैं क्या निकाल सकता हूं, 2 बार, तो इसका पावर है 3, ये 2 बार निकल गया, बचा कितना, ये 1 बार बचा। ये कितना बचा, कुछ भी नहीं है, ये एंटायर जो टर्म है निकल गया। ओके, अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। अगर आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा 8/100। अब देखिए ये जो डिफरेंस है, ये और ये जो डिफरेंस है, ये दोनों सेम है क्या, सेम नहीं है। इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, सो दे आर नॉट सेम। सो सिंस D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, सो दे आर नॉट इन AP, नॉट इन AP, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट करने का मतलब सिंपल करने का यही तरीका है और दूसरा तरीका नहीं है। पहले जो मैंने है अमाउंट वहां पे सॉल्व नहीं किया, क्योंकि वहां पे सॉल्व करके फायदा नहीं है, वो ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो यहां पे आप ऐसा कर लीजिए इसको, तो यही शॉर्टकट तरीका होगा, ठीक है। डिफरेंस जो है ये निकाल लिया मैंने, आप देखिए ये डिफरेंस आया। ये जो D2 है ये मैंने निकाल लिया, देखिए यहाँ पे ये आया अपना। अब देखिए ये जो है और ये जो है ये बराबर है क्या, सेम है क्या, सेम नहीं है ना, फर्क है ना इसमें पावर का 2। तो इसीलिए D1 नॉट इक्वल्स टू D2, सो दे आर नॉट इन AP। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन डन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP where the first term and the common difference are given। तो फर्स्ट टर्म, एक AP सीरीज का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, आपको और 4 टर्म लिखना है। तो मुझे पता है, मैंने आपको पहले बार बार बोला था, अगर हमको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता है AP सीरीज का, तो हम कितना भी टर्म चाहिए हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो और 4 टर्म हमको निकालना है, तो इजीली निकालिए। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म A+D होता है ना। तो सेकेंड टर्म आपका कितना आ गया, 20। थर्ड टर्म निकालिए, थर्ड टर्म कितना होगा, थर्ड टर्म का क्या था, A+2D है ना, A+2 इंटू D। थर्ड टर्म कितना आ गया, 30। फोर्थ टर्म कितना होगा, फोर्थ टर्म कितना होता है, A+3D। टेन प्लस 3, इसको प्लस मत कीजिए, बहुत स्टूडेंट को मैंने देखा है ये करते हुए। 10 + 3 गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। सो 3 10 जा 30, 30 + 10 इट इज 40। तो AP सीरीज पता चल गया। पहला टर्म दे रखा था 10, सेकेंड टर्म मैंने निकाला 20, थर्ड टर्म मैंने निकाला 30, फोर्थ टर्म मैंने निकाला 40। इस तरीके से और निकाल सकता हूं। सो ये हो गया फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP where the difference is 10, डिफरेंस 10। इस तरीके से हम अगर फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता है तो AP सीरीज का जितना भी टर्म चाहिए हम निकाल सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो चलिए ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A is -2 एंड डिफरेंस है 0। तो अगर डिफरेंस 0 है तो AP सीरीज का क्या आएगा, सारे के सारे टर्म
-2 ही आएगा क्योंकि डिफरेंस है 0, है ना। तो निकालिए सेकेंड टर्म a प्लस डी -2 प्लस 0, आंसर इज -2। थर्ड टर्म a प्लस 2d, फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू 0, सो 2 इंटू 0 मीन्स 0, बचा -2। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, a मीन्स फर्स्ट टर्म 3 इंटू 0, सो 3 इंटू 0 मीन्स 0। सो एपी सीरीज क्या हो गया, सारे के सारे एपी सीरीज का क्या है -2 -2 -2 -2 है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट टर्म है 4, डिफरेंस है -3। तो इसका सेकेंड टर्म निकालिए, a प्लस डी, सो 4 प्लस d इज -3, सो 4 प्लस माइनस -3, आंसर इज 1। ओके, थर्ड टर्म निकालिए, a प्लस 2 इंटू डी, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, सो इसका आ गया -2। और एक टर्म निकालिए, फोर्थ टर्म है a प्लस 3d, सो a मीन्स फर्स्ट टर्म, फोर -9 कितना होगा -5। सो एपी सीरीज क्या हो गया, पहला टर्म है 4, नेक्स्ट टर्म है -1, इसके बाद है -2, इसके बाद है -5। ओके, डिफरेंस है -3। सीरीज पॉजिटिव में स्टार्ट हुआ और क्योंकि डिफरेंस है -3 इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव में चला गया, ठीक है। डॉट 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 हम और निकाल सकते हैं। सो हो गया, ये दोनों क्वेश्चन फिनिश। बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट टर्म है -1 और डिफरेंस है हाफ, तो सेकेंड टर्म कितना होगा, a प्लस डी -1 प्लस हाफ, इसका एलसीएम कितना होता है, 2 इज द एलसीएम, सो 2 1 ज़ा 2, दैट मीन्स -2 प्लस 1, इसका आंसर आ गया -1/2। फिर थर्ड टर्म निकालिए, a प्लस 2d, फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू डी, -1 2 2 कैंसिल, ये बचेगा +1, दैट मीन्स 0। ओके, और एक टर्म निकालिए, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, सो -1 प्लस 3 इंटू डी, ये हो जाएगा 3/2, इसका आप एलसीएम लीजिए 2, सो 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 हाफ। तो एपी सीरीज क्या है, -1, सेकेंड टर्म कितना आया -1/2, थर्ड टर्म कितना आया 0, फिर फोर्थ टर्म आ गया हाफ। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या क्या हो रहा है, हाफ ऑफ हाफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। -1/2 था, दिस इज अ नंबर लाइन, यू कुड अंडरस्टैंड। ये होता है 0, सो ये हो गया -1, फिर आएगा -1/2, फिर आएगा 0, फिर आएगा 0 के बाद क्या आएगा 1 हाफ, फिर अगर हम और निकाले तो 1 आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यही है,
एपी सीरीज। अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। Second term, so a plus d, so minus 1 by 1.25 plus d कितना है नेगेटिव, so 0.25, so minus 1.25 प्लस माइनस 0.25, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा -1.50। ओके, इस तरीके से थर्ड टर्म निकालिए a प्लस 2d, सो -1.25 प्लस 2 इंटू डी माइनस 0.25, सो -1.25 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 10 0 1 रिमाइंडर 2 2 जा 4 5 ये हो जाएगा, और इसका टोटल कितना हो जाएगा -1.75। ओके, अब निकालिए फोर्थ टर्म a प्लस 3d, a -1.25 -1.25 प्लस 3d कितना है 0.25, सो -1.25 प्लस माइनस 3 5 जा 15 1 रिमाइंडर 6 7, सो 3 इंटू दिस वन इट इज 0.75, तो ये कितना आ गया माइनस, इसको करेंगे तो 2.00 मतलब 2 ही होता है। ठीक है, सो एपी सीरीज क्या हो गया आपका, एपी सीरीज क्या हो गया -1.25, नेक्स्ट टर्म कितना आ गया, सेकेंड टर्म हमने निकाला -1.50, थर्ड टर्म कितना आ गया था -1.75, फोर्थ टर्म कितना आ गया था -2। इस तरीके से हम 4 टर्म और निकाल सकते हैं, या फिर जितना भी क्वेश्चन में पूछे उतना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही ईजी है, आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा। काइंडली आप इन सब चीज़ों को देखिए, अगर इन सब चीज़ें आपको नहीं पता चलेगा तो फ्यूचर में जो मतलब अगले वाला वीडियो आने वाला है उसमें आपको मुसीबत होगा। ठीक है, तो इट इज़ माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कि इनको बार बार आप देखिए, समझिए, बहुत ही ईजी चैप्टर है, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो अगर आपको अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ अदर एज वेल एज यू मे कमेंट एंड लाइक माई चैनल फॉर माई मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।